अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुल्तान महमूद है। मैं NARC में शोबा सब्ज़ियात में एज़ अ साइंटिफिक ऑफ़िसर काम करता हूँ। आज मैं आपको समर की जो वेजिटेबल हैं या जिनको हम गर्मियों की सब्ज़ियाँ कहते हैं वो कौन कौन सी हैं और घरेलू पैमाने पर किस तरह हम उन्हें लगा सकते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँगा। घरेलू पैमाने पर जब हम सब्ज़ियों की बात करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हम सेफ़ और हेल्थी चीज़ हम सिर्फ़ ख़ुद अपने इस्तेमाल के लिए या हम किसी को हदियतन देने के लिए या तोहफ़तन किसी को देने के लिए हम लगा रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने सेल करना है। जब हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमने सेल करना है तो हमारी कुछ प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। जिस तरह किसान जो है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो और जल्द से जल्द हो। हमारा लेकिन क्योंकि कमाने का मकसद नहीं होता, हमारा मकसद ये होता है कि हमें एक साफ़ सुथरी चीज़ खाने को मुयस्सर हो, इसलिए हम थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट करते हैं। तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि समर में कौन कौन सी सब्ज़ियाँ या जो गर्मियों की कौन कौन सी सब्ज़ियाँ आप लगा सकते हैं। अगर हमारे पास जो इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो ज़्यादातर दो क्वेश्चंस के साथ आते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है लगाने के लिए तो क्या हम गमलों में लगा सकते हैं, और अगर हम गमलों में लगा सकते हैं तो कौन कौन सी चीज़ हम गमलों में लगा सकते हैं और कौन सी नहीं लगा सकते। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो गर्मियों की जो ज़्यादातर सब्ज़ियाँ हैं उनकी जड़ें को बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती, ठीक है। तो उनके लिए आप जो जिस तरह मूली या गाजर या शलजम वाली ये जो सब्ज़ियाँ जो सर्दियों में लगती हैं, इनके लिए हमें कुछ गहरे पॉट्स चाहिए होते हैं और मीडिया या जो मिट्टी जिसमें हम ग्रो कर रहे होते हैं वो थोड़ी नरम चाहिए होती है। क्योंकि अगर हम सख्त मिट्टी या कोई ऐसी मिट्टी जो पानी लगने के बाद सख्त हो जाएगी उसमें लगाएंगे तो उनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकेगी। तो इसलिए जो समर की वेजिटेबल हैं उनका ये इशू नहीं है। उनकी होनी तो उनके भी एक प्रॉपर तैयार हुआ मीडिया या जिसको आप सॉइल कह लेंगे, उसको आप मिट्टी और गोबर की खाद मिक्स करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा जो है वो आपको रिज़ल्ट देगी, ठीक है। तो अब बात हम कर लेते हैं कि हम पॉट्स में सब्ज़ी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। हर किस्म की सब्ज़ी हम पॉट में भी लगा सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार से जो है आपको मिट्टी का गमला ही लेकर आएँ या कोई प्लास्टिक का गमला या कोई बहुत बड़ा गमला लेकर आएँ। आप घर में कोई प्लास्टिक का बर्तन, कोई बाल्टी, कोई लोहे का बर्तन भी अगर आपका ख़राब है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, वो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप पौधे को सहारा दे सकें, ठीक है, पौधे की जड़ें मजबूत रह सकें, उसके अंदर आप मिट्टी डाल सकें, वो आपको जो है पौधा आप उसमें आसानी से लगा सकते हैं, बशर्ते कि आप उसके अंदर उसकी खुराक मुहैया करते रहें, ठीक है। तो बेल वाले पौधे हैं जिनकी बड़ी बड़ी बेलें बनती हैं, जो कि गर्मियों की ज़्यादातर सब्ज़ियों की बेलें बनती हैं। जिस तरह टमाटर है वो छोटे पौधे भी होते हैं और बेल वाले भी होते हैं। जिस तरह हमारी कुकुरबिटेसी फैमिली में घिया, कद्दू, तोरी, करेला, खीरा और भी कुछ मतलब इस तरह की जो इस फैमिली की जो रिलेटेड चीज़ें हैं ये सारी बेलें बनाती हैं, ठीक है। इनके लिए आप थोड़ा सा बड़ा गमला ले लें जिसके अंदर कम से कम 5 किलो मिट्टी आ सकती है, 5 किलो से ज़्यादा मिट्टी आ सकती है, तो वो गमला आप ले लें, ठीक है। अगर उस गमले की चौड़ाई ज़्यादा है, 2 फुट से ज़्यादा है, तो आप एक कॉर्नर पे 2-2 गमले लगा सकते हैं। और बेहतर ये है कि जो आप बेल वाली सब्ज़ी लगा रहे हैं उसके लिए बेहतर ये है कि बेल को आप कोई सहारा दें ताकि वो ऊपर की तरफ चढ़े। उससे आपको ये मदद होगी कि आपको एक तो पौधे को संभालना बहुत आसान होगा, उसके बाद जब आप पौधे से फल तोड़ेंगे तो वो भी बहुत आसान होगा। और दूसरा, नीचे ज़मीन पर फैलेगी अगर बेल तो वो पौधा ज़मीन पर होगा और जो फल बनेगा वो ज़मीन पर लगने की वजह से ख़राब हो सकता है, पानी लगने की वजह से ख़राब हो सकता है, या कीड़े का हमला हो तो पौधा छुपा हुआ हो, हमें नज़र नहीं आएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो अगर आप बेल वाले पौधों को सहारा दे के लगाएँ तो वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास घर में ज़मीन है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसमें तो आसानी से लगा सकते हैं। जो हमारी गर्मियों की सब्ज़ियां हैं उनका ज़्यादातर जो प्लांटिंग ज्योमेट्री है या लगाने का जो तरीका है या फासला जो है वो है कि आप 1.5 फुट पौधे से पौधे का फासला रख लें और 2.5 से 3 फुट जो है आप पौधे से रो का फासला रख लें। यानी एक कतार से दूसरी कतार का फासला आपने 2.5 से 3 रखना है और एक कतार में पौधे से पौधे का फासला आपने 1.5 फुट रखना है, ठीक है। तो इस तरह आप इस हिसाब से अपनी क्यारियाँ तैयार करें और क्यारी जो आपने बनानी है वो ज़मीन से थोड़ी ऊंची बनानी है, जिसको हम रेस्ड बेड कहते हैं। आपने उस तरह बनाना है। एक क्यारी जो अब आप 2.5 फुट या 3 फुट चौड़ी क्यारी बनाएंगे उसकी एक साइड पर भी जो है पानी का
चैनल बना लें, दूसरी साइड पर भी पानी का चैनल बनाएंगे। जब आप ज़मीन को थोड़ा सा रेज़ बनाएंगे तो साथ वाली ज़मीन ऑटोमेटिकली जो नीचे हो जाएगी उसमें आप पानी देंगे, ठीक है, ताकि पानी जो है वो एक तो मुनासिब मकदार में पौधे के रूट जोन में आए और पौधा वहाँ से ले। अगर बहुत ज़्यादा पानी या फ्लड इरीगेशन आप करेंगे तो पानी रुकने की वजह से बीमारियाँ फैलने का ख़तरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप समर में कोई भी सब्ज़ी जो टमाटर, मिर्चें, बैंगन, शिमला मिर्चें, कद्दू या कुकुरबिटेसी फैमिली की सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास, टिंडा, तोरी, तरबूज, शरबूज, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मतलब लगा चुके हैं या कोई मसला है पौधे को, पौधा ठीक तरह से नहीं चल रहा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये है कि पौधा, बहुत ज़्यादातर लोगों का सवाल ये आता है कि हमने पौधे लगाए थे, उस पर जो फल है वो सूख के गिर जाता था। ये ज़्यादातर मसला बनता है कुकुरबिटेसी फैमिली का हमारी, जिसके ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं वो अलग अलग बनते हैं। तो कुदरत ने एक अमल इस तरह रखा है कि जो ज़रदाने हैं वो जब तक फीमेल फ्लावर तक, उसके स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेंगे तो वो पोलिनेशन नहीं होगी। पोलिनेशन नहीं होगी तो फ्रूट नहीं डेवलप होगा और वो खुश्क होकर गिर जाएगा। तो ज़्यादातर लोग या तो पौधों की तादाद कम रखते हैं कि एक पेड़ लगा लें, तो उसमें जो है ना वो चांसेस कम हो जाते हैं पोलिनेशन के, क्योंकि फ्लावर, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो हैं वो अगर एक ही टाइम पर ओपन नहीं होंगे तो वो एक ही टाइम पर फिर पोलिनेशन में मसला बनता है। दूसरा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बिल्कुल कवर जगह पे लगा देते हैं, ओपन जगह नहीं होती। अगर ओपन जगह नहीं होगी तो जो कि कीड़े मकोड़े या जो हम हशरात जिनको कहते हैं, इंसेक्ट, जो वो तितलियां या जो भी कीड़े आके, मक्खियां आके पोलिनेशन का जो ज़रिया बनती हैं कुदरती तौर पर, वो नहीं होगा तो इस वजह से भी पोलिनेशन नहीं होती। तो जो मेजर रीज़न ये है कि जी हमारा फ्रूट जो है खुश्क होकर गिर जाता है, वो ये है। लेकिन टमाटर, मिर्चें, बैंगन, इनमें ये मसला नहीं है, क्योंकि इनमें पोलिनेशन जो है वो सेल्फ़ पोलिनेशन होती है और ज़रूरत नहीं होती कि कोई बाहर से इंसेक्ट या हवा वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही पोलिनेशन हो जाती है। तो इस वजह से इन चीज़ों में ये मसला नहीं आता। जो हमारी कुकुरबिटेसी फैमिली है जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट होते हैं, उसमें ये ज़्यादातर इशू आता है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपका जो है, आपने पौधे भी ठीक लगाए हैं, उस लगाए भी खुली जगह पे हैं और मक्खियाँ भी आ रही हैं, फिर भी अगर कोई फ्रूट डेवलपमेंट में मसला आ रहा है तो उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, वो आप रब्ता करके भी पूछ सकते हैं हमारे दफ्तर से, NARC वेजिटेबल प्रोग्राम से। तो उसके बाद जो अगला सवाल लोग पूछते हैं कि हम कब तक लगा सकते हैं सब्ज़ी, तो घरेलू पैमाने के लिए तो हम थोड़ा सा, जिस तरह मैंने बताया कि मामला थोड़ा सा तब्दील होता है। अगर कमर्शियली आप लगाना चाहते हैं तो अब आप ऑलरेडी लेट हैं, क्योंकि अब अगर आप क्रॉप लगाएंगे, क्रॉप आपकी लग जाएगी, बहुत अच्छी होगी, लेकिन मंडी में जो है ना रेट आपको कम मिलेगा, क्योंकि उस वक़्त सारी मंडी के अंदर बहुत मिकदार में सब्ज़ी आई हुई होगी। तो अगर आप घरेलू पैमाने पर लगाना चाहते हैं वो तो आप अभी भी लगा सकते हैं। हमारे आपको NARC से, हम वैसे 1 मार्च से हमने स्टार्ट की हुई है पनीरी सेल करना, तो ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हो गया हम पनीरी दे रहे हैं लोगों को। अब हमारे पास ऑलमोस्ट ज़्यादातर 70% चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। चंद चीज़ें जो हैं अभी मौजूद हैं, वो आप NARC से आके इधर से ख़रीद भी सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी मार्च में, अब मौसम ऐसा है कि जितनी जल्दी हो सके आप लगा लें, बहुत ज़्यादा देर ना करें।